प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर, लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ करो। जब हम उससे कहते हैं तो वो सुनता है। जब बोलोगे तो वो सुनेगा। अब बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना।
ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी की। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला लिया, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। शिव जी को रिझाओ। प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट हो गए। इंद्र क्या बात है प्रभु, बत्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो बत्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है, जो मेरा भक्त है उस भक्त के शरीर की एक हड्डी भी मिल गई तो ये राक्षस दिखने वाले नहीं है। शंकर का कोई भक्त, शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व में डूबने वाला, जो शंकर पर अटूट विश्वास रखता हो, ऐसा भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई उपासक जो दिन रात शिव की आराधना में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक कदम, चरण, उसकी रज मात्र भी अगर तुम्हें मिल गई इंद्र, तो समझ ले कि बत्रासुर मर गया, बत्रासुर गया। शंकर की उपासना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति में रमने वाला, स्वयं शंकर की भक्ति को नहीं शिवलिंग को ही अपने हृदय में बिठा कर चलता है। वो चलता फिरता, स्वयं रामचरितमानस में कहा संत कौन है, तो कहा चलते फिरते तीरथ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संत चलते फिरते तीरथ हैं। शिव की आराधना करने वाला साधक, उपासक, भक्त जो रोज प्रतिदिन शिव की आराधना की भक्ति में डूबा रहे, वो साधारण नहीं हो सकता। तुम जाओ, दधीचि ऋषि मेरी आराधना करते हैं, उनसे जाकर कहना कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि की हड्डियां? हाँ, उन हड्डियों का शस्त्र बनाना, उससे जाकर युद्ध करना, बत्रासुर मर जाएगा। तो दधीचि ऋषि की हड्डियों से युद्ध क्यों?
किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, इंद्र दधीचि ऋषि मेरी आराधना कर कर भस्म का तिलक, 12 तिलक भस्म का दधीचि ऋषि प्रतिदिन धारण करते हैं। जहां पर भस्म का तिलक लगता है वो हड्डी हड्डी नहीं रहती, शिवलिंग बन जाता है, साधारण नहीं रहता, शिवलिंग का स्वरूप है। मेरा आपसे भी निवेदन है, भस्म का तिलक धारण करने वाला, चाहे मस्तक पर तिलक धारण करे, त्रिपुंड धारण करने वाला, रुद्राक्ष पहनने वाला, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करने वाला, ये विश्वास मानकर चलना, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं उसके भीतर उतरते चले जाता है, वो शिवलिंग की तरह स्वयं प्रबल बनते चले जाता है। ये शिव तत्व है, शिव तत्व। जाओ, दधीचि ऋषि के पास गए, जाकर कहा आपकी हड्डियां दे दीजिए। दधीचि ऋषि ने हाथ में जल लेकर मांस को जला दिया, हड्डियां दे दी। दधीचि ऋषि ने जब हड्डियां दे दी, उससे युद्ध हुआ तो बत्रासुर का अंत हुआ। बत्रासुर जब मरने की कतार पर आ गया, इंद्र ने वज्र का प्रहार जब बत्रासुर पर करा, तब बत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र इन 33 कोटि देवताओं में बल नहीं कि इस बत्रासुर को मार दे। अगर मर रहा हूं, प्राणों को त्याग रहा हूं, तो इंद्र मैं किसी के कहने पर प्राण नहीं त्याग रहा। शंकर के भक्त दधीचि ऋषि की ये हड्डी मेरे सामने आई है, ये हड्डी नहीं, स्वयं मेरा शिव विश्वनाथ मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं मर नहीं रहा हूं। ये इस वज्र से जब मेरा प्रहार होगा, ये शस्त्र जब मेरे शरीर में जाएगा, तब मैं जानूंगा कि मेरा शंकर मेरे भीतर प्रवेश कर गया है और मैं शिव का हो गया हूं, मैं शंकर का हो गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दधीचि कह रहा है, बत्रासुर कह रहा है, एक राक्षस कह रहा है, सामने ये दधीचि ऋषि की हड्डियां नहीं, शस्त्र नहीं, मेरा शंभु खड़ा है, मेरा शंकर खड़ा है। और महाराज, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी दीदियों, मेरे भाई, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर या यहाँ बैठकर, एक बात कहूँगा, आप अगर आए हो, साधारण नहीं हो। मेरे शंकर ने तुम्हें छाट कर बुलाया है, तो जरूर तुमको कुछ देने वाला होगा, जरूर कुछ देने वाला हो। पूरे बगीचे में से फूल वही तोड़ा जाता है जो सुंदर होता है। पूरे हैदराबाद में से तुमको छाट कर यहां बुलाया होगा, तो मेरे शंकर को जरूर पसंद आया होगा, ये निश्चित है। शिव की पसंद हो आप। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, अपना रुपया खर्च कर कर मोबाइल पर 3 घंटे तक, 1 तक की लगातार कथा सुन रही हो, मेरी बहनें, मेरे भाई, नवयुवक टीम, तुम शिव के जरूर, वो कहते हैं ना, शंकर के सबसे सुंदर फूल हो तो वो तुम हो, कोई साधारण नहीं हो सकते। तुम वो बगीचे के फूल हो जो शिव के हो, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता, तुम्हारी भक्ति अविरल है। दधीचि ऋषि
कि हड्डियों से जो शस्त्र का निर्माण हुआ, वो शस्त्र जब उदर में गया तब वृत्रासुर रो नहीं रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि मुझे मेरा देवाधिदेव महादेव मिल गया, दधीचि ऋषि की अस्थियों के रूप में। दधीचि ऋषि की हड्डियों के रूप में। इसीलिए कहते हैं ये भारत की भूमि कोई साधारण नहीं है, उसे खोद के तुमको दे दें। पर शिव महापुराण ना तो किसी चक्कर में डालती है, शिव महापुराण ना किसी भ्रम में डालती है। शिव महापुराण तो सीधा सीधा कहती है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उतने में सुख की अनुभूति हो जाती है। बस विश्वास रखकर जो किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का वध कर दिया था और विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी, तो 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया था। पहला पृथ्वी को बंजर भाग, वृक्ष में गोंद, दूसरा जल को, जल के ऊपर फैन, तीसरा अग्नि को, अग्नि के ऊपर नीली लपट, चौथे नंबर पर स्त्री को रजस्वला होना, ये ब्राह्मण हत्या का अंश दे दिया गया था। रजोधर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी, पांच दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के ज़माने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे। तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजोधर्म का समय होता है, उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन 3 दिन जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा मान सकते हो उतना मानो। हम कह भी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं, उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है। उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबह कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है।
कि रजोधर्म के समय पर नारी, स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत पड़ता है और उस व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है। और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लो, छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहाँ करती है माताएं, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया और उसमें बीच में किसी नारी का रजोधर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोलो जरा, करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें प्राप्त। और सरल भाषा में समझ लो जीजियो, तुम्हारा खाता किसी दूसरे बैंक में है, चेक तुमने दे दिया सामने वाले व्यक्ति को, उसने ले जाकर चेक दूसरे बैंक में लगाया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका? अरे बोलो जम के जरा, मिलेगा ना, पैसा तो प्राप्त होगा उसको। उसी तरह परिवार का व्यक्ति अगर पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, आप अपना नियम धर्म तो धारण करो, आप उस नियम से चलो, उसका फल मिलेगा। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन, फल जरूर मिलेगा। और यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और मिलेगा जरूर। जैसे नवग्रह में बुध देव, कौन सा ग्रह? जम के बोलो जरा, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। मंगल के बाद में क्या जाता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह की धर्म पत्नी का नाम क्या है? इला देवी। क्या नाम है उनकी पत्नी का? इला देवी।
कौन थी है? कौन थी? इसका नाम था इल। इला तो बाद में पड़ा, इसका नाम था इल। और बुद्ध चंद्र के भी पुत्र कहला रहे हैं, बृहस्पति के भी पुत्र कहला रहे हैं। और ये ऋषि बनकर भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे, एक जगह तप साधना में लगे हुए थे। एक जगह पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। दोनों बैठे हुए लौकिक चर्चाएं कर रहे थे। हमारे देवताओं का नियम आज तक पृथ्वी पर चल रहा है। पति पत्नी अगर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हों तो दरवाजे को नॉक कर कर, कुंडी बजाकर, बोलकर, बेल बजाकर, घंटी बजाकर तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव पार्वती बैठे हैं, तब साधना में, आनंद में इन दोनों की बातें चल रही हैं। और जब आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो तो निवेदन है कान लगाने वाले से कभी ना लगाइए। एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना, 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना। और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझ में विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया, गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, पार्वती को श्राप क्यों दे रही हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाले। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी
और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। चुगली सुनने के चक्कर में हो गया। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा, जरा सी चुगली के चक्कर में। भगवान विष्णु ने जरा सी चुगली सुनी तो उनका सिर कटा और घोड़े का मुख लग गया। माता लक्ष्मी ने जरा सी चुगली सुनी और उनको घोड़ी का रूप लेना पड़ा, और घोड़ी का रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी, तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया, लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी, मृत्यु लोक में आई हो ना, तो एक बार जन कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र की जरूरत है। लक्ष्मी ने कहा, मेरा पुत्र? हाँ। आपको लक्ष्मी ने कहा, भोलेनाथ जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी। क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान कहते हैं विष्णु रूप में संतान नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, पर तुम घोड़ी बनकर आए हो तो संतान नहीं होगी, ये कौन ने कहा? मैं भगवान विष्णु को बुलाऊंगा, तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी साधना करो। घोड़ी का रूप धारण कर कर माता लक्ष्मी शंकर भगवान की तप साधना में डूब गई। भगवान शंकर ने अपने द्वारपाल चित्ररूप को भेज दिया, जाओ बैकुंठ जाओ, और चित्ररूप जाकर बैकुंठ में जाकर कहो भगवान विष्णु से कि भगवान शंकर ने आपको बुलवाया, मृत्यु लोक में आइए आप, और लक्ष्मी अगर घोड़ी बनकर आई है तो आप घोड़ा बनकर आइए। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु को घोड़ा बनकर आना पड़ा। भगवान शंकर के पास जाकर पूछा, आज्ञा करिए प्रभु, क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा, जाकर लक्ष्मी को दर्शन दीजिए। लक्ष्मी ने जब नारायण का दर्शन करा, लक्ष्मी की आंख से जल बह गया। शिव के दरवाजे के उस चौखट पर जब लक्ष्मी की आंख का जल बहा, भगवान विष्णु ने भी देखा कि आज मुझे देखकर लक्ष्मी रो रही है। नारायण की आंख से भी जल बहा। उन दोनों जल को मेरे देवाधिदेव महादेव ने हाथ में एकत्रित करा और शिव चौखट पर डाल दिया, जिससे लक्ष्मी जी का एक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम था एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। लक्ष्मी जी का पुत्र उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा, मुझे मेरा पति मिल गया है, भटक लिया मैं बहुत, मैं बैकुंठ जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, इसी पुत्र की तो जरूरत थी संसार सागर में, इसको तुम यहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, इस घने जंगल में अपने पुत्र को छोड़कर जाऊंगी? इस घने जंगल में मैं अपने बेटे को छोड़कर जाऊंगी? इस पुत्र को कोई खा जाएगा, कोई मार देगा। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी ये विचार अपनी चित्त बुद्धि से निकाल दे। जब किसी के यहां जवान की जवान मौत हो जाती है,
छोटे छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं लक्ष्मी, तो पूरे घर के लोग सोचते हैं क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का। शंकर भगवान कहते हैं प्राण देने वाला मैं हूं तो प्राण लेने वाला मैं हूं। जन्म मैंने दिया है माता के गर्भ में, भेजा अगर मैंने है तो मां के स्तनों में भी दूध मैंने दिया है, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, अंतिम सांस तक चिता की अग्नि भी मैं दूंगा। टेंशन काहे का? अगर पिता छोड़कर चले गया किसी बच्चे को, माँ छोड़कर चली गई किसी बच्चे को, कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया, कोई बच्चे का कोई नहीं है, शंकर कहते दुनिया के लोग कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, शिव कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी में आता है नारायणच में, ब्रह्मच में, इंद्रच में, हर जगह पर वायु, आकाश, पाताल, जमीन, जल, थल, वायु सब में मैं हूं। तो फिर क्या सोचना लक्ष्मी? दुनिया के लोग परिवार वाले सोचते हैं अकेला रह गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता नहीं लक्ष्मी, जन्म मैंने दिया है, कितनी विद्या, कैसा स्वरूप, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा, कब किसको कहां देना है ये मुझे मालूम है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पिताजी ने खूब मेहनत करी होगी, एक छोटा सा काम करा होगा, एक छोटी सी व्यवस्था जुटाई होगी, पिताजी ने करते 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 उसको आगे बढ़ाया होगा, दादाजी ने बढ़ाया होगा, बेटा आया होगा, उसके भाग्य का काम चालू हुआ होगा, फिर उसने कुछ करा होगा। ये लक्ष्मी सुनो, मैं एक संवाद तुमको सुनाता हूं। एक सेठ जी के एक नौकर काम करता था, दो दिन तक नौकर काम पर नहीं आया। जब 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया तो सेठ जी को लगा मेरा नौकर बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम करता है, पूरा संभाल लेता है, उसके बिना अकेला अकेला रहना पड़ता है, काम कोई संभालता नहीं है, बहुत अच्छा काम संभालता है, पर उसको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह कम मिलती है इसीलिए मुझे लगता है कि वो नहीं आ रहा, अब आएगा ना तनख्वाह बढ़ा दूंगा। जैसे नौकर आया, सेठ जी ने अब की बार उसकी तनख्वाह दुगनी दे दी। उसने तनख्वाह ली, चले गए। सेठ जी ने मन में सोचा बताओ गजब का आदमी है, एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा, थैंक यू नहीं बोला, धन्यवाद नहीं कहा, तनख्वाह बढ़ गई, कम से कम धन्यवाद तो बोलना था, पर धन्यवाद नहीं दिया इसने, बड़ा बेकार आ रहा है, ऐसा ही है वो, काम कर रहा है वो। तो गुस्सा आ गया सेठ जी को। एक बार 2-3 महीने बीते और उसने फिर 2 दिन का गैप मार दिया, 2 दिन की फिर छुट्टी बिना बोले। सेठ जी ने अपनी तनख्वाह फिर घटा दी, सेठ जी ने घटा दी, तनख्वाह दी, उसने ली, वो कुछ नहीं बोला तो सेठ जी ने तीसरे दिन उससे पूछा इधर आ, तेरी तनख्वाह बढ़ी तब भी तूने धन्यवाद नहीं दिया, और आज तनख्वाह कम हो गई तो भी तो कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोलता कि तनख्वाह क्यों कम हुई है। इतने में उसने कहा सेठ जी क्या बोलना, जिस समय पर मेरी तनख्वाह बढ़ी थी मेरी पत्नी के गर्भ से मेरा बेटा हुआ था, भोलेनाथ जी ने मेरी तनख्वाह इसलिए बढ़ा दी होगी, बेटा आ गया था ना तो उसके भाग्य का धन मुझे अपने आप देना चालू कर दिया था, बेटा आ गया था तो उसके भाग्य का धन मुझे देना चालू कर दिया था, तो अब मैंने तनख्वाह कम कर दी तब भी तो तू कुछ नहीं बोला। तो उसमें सेठ जी क्या सोचना, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी माता का प्राण छूट गए, वो मर गई, तो उसके हिस्से की वो ले गई, उसके हिस्से की तनख्वाह वो लेकर चली। शिव जी कह रहे हैं लक्ष्मी ध्यान लगाकर सुनना, संसार में जब तक विश्व का नाथ विश्वनाथ है तब तक कोई अनाथ नहीं है, तब तक कोई अनाथ नहीं। उसको जगतनाथ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। एक स्थान का नाथ नहीं है वो,
एक जगह का राजा नहीं है वो। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती, इस मृत्यु लोक में जब तक विश्व का अनाथ है तब तक दुनिया का कोई अनाथ नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं विराजमान। और आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने हैदराबाद के इस सुंदर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहूंगा कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस मत करना। मेरा विश्वनाथ तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ है, तुम्हारे सिर पर मेरा विश्वनाथ बैठा है। जिस दिन ये दिल रोए, जिस दिन आंखों में जल भर आए, जिस दिन मन को अच्छा ना लगे, लगे कि बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख है जिंदगी का, उस दिन किसी शंकर के मंदिर में जाना, उसके शिवलिंग के पास थोड़ी देर बैठकर उसका दीदार करना और उससे कहना बहुत दुखी हूं नाथ। मैंने कथा में सुना है वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कर कहता है कि विश्वनाथ है तो कोई अनाथ नहीं है, पर आज मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं दातार विश्वनाथ। घाटा भी बहुत लगा, दुख भी बहुत, शरीर में रोग भी बहुत, सारे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर दुखी बहुत हूं। शिव से कहना, तुम कहकर आओगे, उस विश्वनाथ से अगर दिल से कह दिया, वो 2 दिन के अंदर क्या 24 घंटे के अंदर तेरे पास मिल जाएगा, सामने खड़ा। दिल से तो कहो, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है, तेरे सिवाय कौन। मैनू एतो तेरा आसरा, बस तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है, जो कट गई ना बाबा, जो कट गई ना बाबा, तुम्हें लुटी जवानी, बाबा डोर हथ तो छठी नामे कटी जावांगी। उसके भरोसे पर करो, उसके विश्वास पर। लक्ष्मी तुम कह रही हो कि मेरा बेटा एक वीर, ये मेरा पुत्र, इसको कौन संभालेगा। शिव जी कहते हैं तू यहां से जाएगी, संभालने वाला यहां खड़ा मिल जाएगा, तू जा। गए लक्ष्मी और नारायण, विवर्त मनु के पुत्र आए, उन्होंने बालक को उठाया, उनके घर में संतान नहीं थी, पाल पोस कर बड़ा करा। वो एक वीर शिव का उपासक निकला, भगवान शंकर की आराधना करना और सृष्टि का संचार करना। क्यों? बुद्ध की धर्म पत्नी इला
ये इला नाम तो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम था इल, एक राजकुमार था वो। शिव महापुराण हमको सिखाती है कि घर में अगर पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई एकांत में बैठकर बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना कि वो हमारे लिए बात कर रहा है। कईयों की सोच ऐसी लगी रहती है, 24 घंटा वो यही सोचते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे होंगे, वो दोनों बात कर रही हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो होटल पे दोनों बैठी हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो ऐसा कर रही है मेरे बारे में बोल रही होंगी। ये वही सोचता है जो दूसरे की बात दिन भर करता है। नीला चश्मा लगाओगे तो जगत नीला नजर आएगा, पीला लगाओगे तो पीला नजर आएगा, काला लगाओगे तो काला नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी सामने वाला व्यक्ति वैसे नजर आएगा। तुम दूसरे की बात करते होगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हारी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहा होगा। तुम बात करना छोड़ दो, सामने वाला अच्छा नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। जाती रही भावना जैसी, आगे बोल दो, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ये आपके ऊपर। एक छोटी सी कान लगाकर बात सुनी थी और गंगा जी को जल बनना पड़ा, माता गंगा को जल बनना पड़ा, तो भी गंगा बिलक बिलक के रो रही है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा कर दो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? सर गंगा जी बोलती हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती थी। शंकर भगवान बोले पर मैं तुझको पत्नी नहीं बना सकता था गंगा, मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता था। गंगा कहती है मैंने कौन सी कमी छोड़ दी आपकी सेवा में? शिव जी कहते हैं गंगा, जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी उससे 1000 गुना ज्यादा तूने करी है। ध्यान देना जरा कथा पर। 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ी सी मेहनत करता है, लाखों रुपए कमा कर ले आता है, एक बेटा बहुत मेहनत करता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता है। ये उसके हाथ में। पार्वती शिव जी की धर्म पत्नी बन रही है और गंगा नहीं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करा। जो मेहनत कर रहा है और काम नहीं हो रहा, जितना भजन पूजन एक भाई करता है उससे दुगना वो करता है। जैसा जैसा लोग बताते हैं वैसा वैसा करते जाता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता। उसमें दुखी मत होना, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें दुखी मत होना। अब दुख ना कर कर शंकर के भरोसे पड़ जाना कि अब दुखी नहीं होऊंगा। गंगा ने जैसे कहा मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं, मैंने साधना ज्यादा करी, शिवजी जानते मैं जानता हूं। तूने आराधना ज्यादा करी, साधना ज्यादा करी, तप ज्यादा करा, भजन ज्यादा करा, सब कुछ तूने ज्यादा करा, फिर भी मैं तेरा पति नहीं बन सकता। तो गंगा जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं गंगा, अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा तो अपने बाईं और बिठाना पड़ेगा, पर तेरी तप साधना इतनी प्रबल है मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर लाना चाहता हूं, अपने मस्तक पर। घबराना मती। एक इंटरव्यू में पास नहीं हुए, एक जगह जॉब नहीं लगा, एक जगह नौकरी नहीं लगी, एक व्यापार नहीं चला, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कि शंकर जी नहीं हमारी सुन रहे, हमने पशुपति व्रत कर लिया नहीं सुन रहे, हमने ये कर लिया नहीं सुन रहे, हमने वो कर लिया नहीं नहीं नहीं, ये विचार छोड़ दो। सब कुछ करने के बाद भी अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, शिव जी ने कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा कि बाजू में नहीं बिठाऊंगा, तुझे सिर पर बिठाऊंगा, कुछ अच्छा सोच। हिम्मत मत हारना, उस परमात्मा के भरोसे रहना, परमात्मा के भरोसे। एक पत्र आया, देखिए, ये विश्वास का।
आतिश मूले अत्तापुर, अत्तापुर ही है ना कि उत्तापुर है? अत्तापुर ना, अत्तापुर हैदराबाद। माताजी का नाम है महानंदाबाई, अत्तापुर भाग्यनगर हैदराबाद। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। हमें बचपन से ही खून की कमी के कारण हर 1-2 साल के अंदर खून चढ़ाना पड़ता था और हमें लॉकडाउन में बीपी भी हो गया था। शरीर में विटामिन कैल्शियम की कमी, ना जाने क्या क्या बोल दिया था डॉक्टर साहब ने। आपकी कथा सुनी, हमने काली मिर्ची वाला शिवलिंग बनाया जिसकी पूजन आपने ऑनलाइन करवाई थी, तो हमने भी किया था। हम क्या बताएं, रोग कट गए गुरुजी। हम मार्च फुलेरा दूज को भी कुबेरेश्वर धाम गए थे। वहां रुद्राक्ष महोत्सव में हमने बाबा से विनती करी थी कि हमको हर साल खून चढ़ता है वो बंद हो जाए शिव की कृपा से। अगली बार जब फुलेरा दूज कर कर कुबेरेश्वर धाम से वापिस आए, यहाँ जब जांच कराई, ब्लड की कोई कमी नहीं पड़ी और अब हमें ब्लड की जरूरत नहीं। और बीपी और शुगर सब बाबा ने हमारा अच्छा कर दिया है। कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा है। हम कई लोगों से कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में तो कंकर शंकर है, वहां अभी शिव तो बैठे नहीं है, पर उस भूमि का जो भाव है वो कंकर शंकर का है। जो जाता है दिल से बोल कर आता है तो बाबा सुन। और नहीं समय मत जाओ पर दिल से शिव मंदिर जाओ। एक पत्र और है, चन्न बसेश्वर भंजनी मंडल उदगिर। कहीं बैठे हैं आप ही हैं भजनी मंडल? हाँ, जरा पूरी मंडली आई है क्या उदगिर से? जोरदार ताली बजाकर एक बार का स्वागत करो महिला मंडल का। आपने लिखा है, मराठी नहीं आती पर हिंदी आती हो, समझ जाऊंगा फिर भी। मांजा मैत्रिणीचा मुलगा दारू पी होता, तर मी पशुपती व्रत करायला सांगितले तेव्हा पासूना 30 सोमवार पासूना दारू सोडले। इसका मतलब ये है कि मेरे मित्र के लड़का दारू पीता था, मैंने पशुपति व्रत चालू करवाया और उस पशुपति व्रत का प्रभाव ये हुआ, तीसरा सोमवार पासूना मतलब करा और दारू उस लड़के ने छोड़ दी। ये शिव कृपा। उदगिर की महिला मंडल को मेरा नमन, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पधारे। बिदर कर्नाटक से भी महिला मंडल आई है, वाशवी महिला मंडल, उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को नमन है। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 बाबा से हृदय की बात कहकर
बुद्ध की धर्म पत्नी इला, जिसका नाम था इल, युवराज थे। शिव पार्वती एक स्थान पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषिवर आए और जब ऋषियों का आगमन हुआ पार्वती जी को थोड़ी सी लज्जा आई। ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं और इतने में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि यहां आ गए। एकदम पार्वती मैया शिव जी पे जो पास में बैठी हुई थी उनसे थोड़ी दूरी बनाई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। घर में किसी कक्ष में पति पत्नी बैठकर बात कर रहे हो और कोई बार बार आकर परेशान करे तो क्रोध तो आएगा ना कि हम 2 मिनट बैठ के भी बात नहीं कर सकते। गजब का मकान हुआ, जो गजब का घर हुआ। कम से कम थोड़ी देर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या कोई विषय निकालकर। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है। ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग के पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता।
गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते। हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो। जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना।
विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है? ये सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर करिए कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले। कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो दीजिए, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है,
दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है, और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है, गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है। कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धंस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहाँ से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूँ, जमीन पर पड़ा हूँ, दरी पर सो रहा हूँ, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूँ, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूँ, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना मोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन।
अब सेठ जी ने कहा महाराज जी ये तो सारी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं।
ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता? ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आते हैं। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना?
उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोरी को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर। यहाँ अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग होता। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है,
मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में, जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव
कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए, एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम के बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए, पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता है तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया होगा, 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न,
अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में, पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगी। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूँ वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसी गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी, और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्लाकर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या
यज्ञ की तैयारी हुई, उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया, यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली थाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। राधे तेरी काशी में गंगा
गंगा बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है, ओ तेरी काशी में गंगा बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। नगर की राजा हो कर, उज्जैन नगर के राजा हो कर, उज्जैन नगर के राजा हो, उज्जैन नगर के राजा हो। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया